एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बंद गोभी यानी कि कैबेज रखा हुआ है। इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। एकदम सिंपल सूखी सब्ज़ी होती है और बहुत मज़े की लगती है, हमें तो बहुत पसंद है। तो हम कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं, साथ में चलिए और हम बताते जाएंगे और मसाले डालते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरह से हम बनाएंगे, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती है। दाल चावल या रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो हमने कैबेज ले लिया था और इसको हमने अच्छे से कट कर लिया था। इसको हमने वॉश भी कर लिया है। इसमें हमने 2 आलू डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले, बस 2 आलू डाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, चढ़ा दिया हमने इसको। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें सरसों का ऑयल डाल देते हैं। आप जिसमें बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। हम सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। 2 चम्मच हमने डाल दिया। हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम हो रहा है तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल मसाला है। तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, और हम 1 चम्मच टेबल स्पून धनिया डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। सिंपल मसाले होते हैं जो, वही डालेंगे, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से आप रखिए। हमने आधा चम्मच के करीब डाल दिए। हम इसमें थोड़ा सा पानी बना के इसका पेस्ट बना लेते हैं। सॉरी, पानी बनाकर नहीं, पानी डालकर इसको पेस्ट बना लेंगे। सर्दी बहुत हो रही है, मुंह से कुछ भी निकल रहा है आज बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। लखनऊ में तो हर जगह ही हो रही है मेरे ख्याल से। इसका पेस्ट हम बनाकर इसको साइड में रख देते हैं। आजकल पानी से तो डर लग रहा है क्योंकि बहुत सर्दी है भाई, और हमको लगती भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हमने इसको रख दिया किनारे। हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने। मेथी के दाने हमने आधा छोटा चम्मच के करीब लिया है। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। कलर चेंज हो जाएगा इसका, जलाना नहीं है हमें। बस हम इसमें मसाले जो बनाए हैं इसको डाल देंगे। मसाले हमने डाल दिए इसमें, चला लिया हमने। अब हम इसमें इसी के साथ में टमाटर डाल देंगे। टमाटर में 2 बड़े बड़े लिए हैं। टमाटर ज़्यादा डालिएगा तभी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो आज हमने ट्राइपॉड नहीं लगाया है। हमने सोचा छोटी सी वीडियो है, ऐसे ही हम शूट कर लेते हैं हाथ में लेके फ़ोन को। तो देखिए टमाटर हमने बड़े बड़े 2 लिए हैं, इसको हमने रफली चॉप किया और अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो हमारे। एक बार ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखिए, जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब हम इसको धीमी आंच पे ढक के रख देंगे ताकि ये मसाले टमाटर अच्छे से गल जाए, भुन जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं मसाला। टमाटर देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे से। थोड़ा सा पानी है, हम इसको भून लेंगे। थोड़ी देर और भून लेंगे मसाले को। पानी जला लेना, ऑयल ऊपर आ जाए। मसाला भून रहा है तब तक हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ का वेदर लखनऊ का। तो देख सकते हैं आपके आसमान दिख रहा है एकदम लाल लाल, और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। हवाएं भी बहुत चल रही हैं रुक रुक के। अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन चल रही है तो बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी। ये आप आसमान देखिए कितना रेड हो रहा है, देख सकते हैं आप। स्काई बहुत ठंडक हो रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताएं। ये यहाँ पे मसाला भुन चुका है, ऑयल अलग हो गया बिल्कुल, अच्छी से खुशबू आने लगी है इसमें भुनने की। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कैबेज काट के रखा हुआ है गरम पल्ला,
और आलू वो डाल देंगे। थोड़ा डाल के पहले हम मिक्स कर देंगे, फिर और डालेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, फिर जब पकती है तो उसके बाद कम हो जाती है, बुझ जाती हैं ये वाला पत्ता रह गया, इसको हम बाद में काट के डाल देंगे। और भी डाल देते हैं हम सारा। हमने सारा डाल दिया है यहाँ पर, बंद गोभी और आलू। हम इसको मिक्स कर लेते हैं और आँच को हम स्लो मीडियम पे कर देंगे। मीडियम स्लो पे कर देंगे और पानी नहीं डालना है हमें, क्योंकि पानी अभी इसमें से निकलेगा। सब्जियों का जो पानी होता है वो रिलीज़ होगा। हम इसी पानी में इस सब्ज़ी को कुक करेंगे, अलग से हम कोई पानी नहीं डालेंगे। और इसी में इतने मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी ना कि आप बनाएंगे तभी पता चलेगा ये कितने मज़े की बनेगी। तो हम इसको स्लो पे छोड़ देते हैं और हम इसको ढक देते हैं। चलिए हम इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। फिर बाद हम चेक करते हैं इसको। देखिए पानी इसने छोड़ा है कितना सब्जी ने। हम एक दफ़ा चला देंगे, फिर हम इसको ढक देंगे धीमी आंच पे। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हमने। जो सब्ज़ी का पानी निकलता है उसी में सब्ज़ी को पकाना चाहिए। कुछ सब्जियां जो होती हैं उसमें ज़्यादा पानी निकलता है। पत्ता गोभी में निकलता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। जैसे तुरई वगैरह में तो ज़्यादा ही निकलता है, लेकिन इसमें भी निकलता है। तो हम पानी अलग से बिल्कुल नहीं डालते हैं, धीमी आंच पे उसी में गलाते हैं और वही सब्ज़ी मज़े की बनती है। चलिए हम इसको ढक देते हैं। इसके पहले हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तो हरी मिर्चें हम ऐसे ही डाल देंगे पूरी पूरी। थोड़ी देर के बाद फिर हम चेक करेंगे इसको। चलते हैं, आप सब्ज़ी चढ़ा दिए रूम की तरफ अपने। तो ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं। ये मेरी चुईया लेटी हुई है। हेलो बोलो। और ये क्या कर रही है? ये सर्दी में ऐसी बैठी रहती है, क्योंकि हमारा घर खुला हुआ है ना, तो बहुत हवा चलती है। चुपचाप ये टीवी देखती रहती है। अपना टीवी नहीं दिखाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं सब्जी अपनी। आलू चेक करते हैं हमारे गले कि नहीं गले। आलू गल गए देखिए बहुत अच्छे से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा करेले का मसाला पिसा हुआ। तो हम करेले का मसाला, अगर समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो मतलब जो पचफोरन होता है ना, उसको भून के पीस के रख लेते हैं हम। तो कोई कोई सब्ज़ी में ना अच्छा लगता है ये। जैसे कद्दू की सब्ज़ी बनाइए नमक मिर्च वाली, तो उसमें भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा डाल दे, तो थोड़ा सा हमने डाला है, आधा छोटा चम्मच। हम मिक्स कर देंगे। सब्ज़ी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है, इसलिए क्योंकि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। गैस को हम ऑफ करेंगे और हमारी मज़ेदार सी पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी सिंपल सी सूखी वाली तैयार हो चुकी है। हरा धनिया अगर आपको दिल करता है डालिए, नहीं दिल करता मत डालिए। तो हम नहीं डाल रहे हैं इसमें। चलिए हम गैस ऑफ करते हैं, इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी को हम डिश आउट करने लगे हैं। मज़ेदार सी हमारी पत्ता गोभी, कैबेज या करम कल्ला भी बोलते हैं यहाँ पर लखनऊ में, करम कल्ला भी बोलते हैं इसको, जो भी कह लीजिए। लेकिन जो भी बना है बहुत मज़े का बना है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। इसको आप पराठे या रोटी के साथ खाएंगे। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है, और उसके अलावा दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये, और एकदम सिंपल तरह से हमने बताया है। हम इसी तरह से बनाते हैं और सबको अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। कभी कभी सिंपल खाने भी अच्छे लगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, और सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, फिर बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।